हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह। वेलकम टू एक्सेल एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में हम बेसिक मैथमेटिक्स से शुरुआत करेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स में हमको चार चीज़ें पढ़नी है ना। चार चीज़ों के बारे में सीखना है। तो पहला है डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन, तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री और चौथा है बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स। इन चार चीज़ों का आपको बेसिक लेवल पे नॉलेज होना चाहिए। इनके बेसिक क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए, है ना। तभी हम फिजिक्स में जो है कैलकुलेशन प्रोसेस कर पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। वहाँ पे क्योंकि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, इंटीग्रेशन भी आता है, थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी रहता है और कैलकुलेशन तो आपको हर चैप्टर में करना ही है। तो कैलकुलेशन आपको क्योंकि फास्ट करना है, तो इसके लिए हम आपको सिखाएंगे कैसे आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, है ना। रेगुलर मेथड्स नहीं, कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी हम आपको सिखाएंगे। सो आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन से शुरुआत करेंगे, है ना। तो चलिए बिना समय गवाएं शुरुआत करते हैं। सो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा तोड़ना, है ना। किसी भी एक चीज को बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना। इसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस को एक साथ जोड़ देना, है ना। सो सबसे पहले डिफरेंशिएशन को देखते हैं। इनके बेसिकली हमको फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, बहुत ईजी होता है। इस क्लास के बाद में आपके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी डाउट है, जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से सारे के सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है। सो चलिए, डिफरेंशिएशन को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन को हम डी बाई डी से डिनोट करते हैं। और जो डिनोमिनेटर में डी लगा है, वहां पे कुछ ना कुछ लगा होता है, जैसे एक्स वाई जेड टी पी क्यू आर, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो लेट मान लो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमको जो भी फंक्शन दिया हुआ है ना, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसे हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है ना, या कोई मिक्स्ड वाले फंक्शन हो सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये हमको यहां से पता चलता है ना। मान लो अगर डी बाई डी वाई लिखा हुआ है, तो हमको जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर d बाई डी टी दिया हुआ है, तो जो फंक्शन दिया हुआ है इसे हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। सो चलिए इसके कुछ फॉर्मूलाज के बारे में देखते हैं, क्योंकि बेसिकली हमको फॉर्मूला याद होने चाहिए। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर आपसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बहुत ईजिली आसानी से बनेंगे। ठीक है। सो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला नंबर वन। और पूरे फिजिक्स में जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज है, उसमें से 90-95% टाइम्स यही पहला फॉर्मूला ही यूज होता है ना। बाकी जो है बहुत कहीं कहीं पे यूज होते हैं, किसी किसी जगह पे यूज होते हैं, है ना। सो चलिए, फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन मतलब एन क्या है, एक्स का पावर है। और ये एन क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। जैसे कि 1 2 3 4 10 90, 5/4 -2/3, प्लस माइनस यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है x n-1। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, पावर जो था वो नीचे आया और पावर में एक कम हो गया। ठीक है, पावर नीचे आया और पावर में एक कम हो गया, यानी कि एक माइनस हो गया। ठीक है, अब नीचे आया का मतलब डिनोमिनेटर में आया ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सामने आ जाता है ना, मल्टीप्लीकेशन में सामने आ जाता है। ठीक है, अगर मैं डी बाई डी वाई लिखूं और वाई टू द पावर एन लगा दूं, ठीक है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या होगा फॉर्मूला, एन वाई एन -1। ठीक है, अगर मैं डी बाई डी टी लिखूं और टी टू द पावर एन लिखूं, तो क्या होगा, एन टी एन -1। ठीक है। सो एक्स हो वाई हो टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम ही रहता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। लेट हमको y बराबर दिया हुआ है x टू द पावर 3, है ना। y बराबर दिया है x टू द पावर 3 और हमको बोला कि फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो अब हमको y को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, dy बाई dx, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 3 दिया हुआ है।
ठीक है, x टू द पावर 3 दिया हुआ है। तो देखो पावर में क्या है 3, है ना। हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा है कि जो पावर है वो क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है, पावर क्या होता है, नीचे आता है। तो पावर नीचे लेकर आओ और पावर में एक कम कर दो। ठीक है, 3 नीचे आया मल्टीप्लिकेशन में x के साथ में, और पावर में एक कम हो गया। तो देखो क्या होगा, 3x टू द पावर 2 यानी कि 3x स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन, है ना। देखो कितना आसान है, इट्स वेरी वेरी इजी। कुछ और इसके क्वेश्चंस करते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। लेट हमको y बराबर दिया हुआ है x टू द पावर 5, है ना। और यहाँ भी यही चीज़ बोली गई है, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, हमको कैसे सॉल्व करेंगे, dy बाई dx दिया हुआ है। ठीक है, तो d बाई dx, y क्या है, x टू द पावर 5 लिख दो, y बराबर x टू द पावर 5। ठीक है, क्या होगा, देखो पावर नीचे आएगा, पावर में क्या है 5, तो 5 नीचे आया, और क्या होगा, पावर में एक कम हो जाएगा, 5 माइनस 1। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 5x टू द पावर 4। दिस इज द आंसर, सिंपल, है ना। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। अब कुछ रूट वाले कर लेते हैं। लेट y बराबर दिया हुआ है रूट x, है ना। अब इसे कैसे करें, रूट, तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, रूट का मतलब पावर 1/2। सो डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है, कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स, है ना, y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x टू द पावर 1/2। अब क्या होगा, देखो 1/2 सामने आएगा, और 1/2 में 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, 1/2 सामने आया, और 1/2 में एक माइनस हो गया। तो कितना आएगा, देखो 1/2 x टू द पावर हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा -1/2, -1/2 आएगा। ठीक है, क्लियर है। मैं ये करके दिखा देता हूँ, कई लोग को इसमें दिक्कत आती है। जैसे कि 1/2 है, उसमें एक को माइनस करो, तो क्या करना, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आएगा 2, है ना। ऊपर में क्या आएगा 1, और ये 2 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 2 2, तो 1 माइनस 2/2, तो कितना आएगा, देखो 1 माइनस 2 होता है -1/2, तो ऐसे आया -1/2। ठीक है, क्लियर है। तो 1/2 x टू द पावर -1/2 आया। अब हम और क्या कर सकते हैं फर्दर, वैसे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके आगे जो भी हम करेंगे वो होगा सिंप्लीफिकेशन, है ना। तो देखो अगर किसी के भी पावर में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, अगर किसी के भी पावर में माइनस लगा हुआ है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके उसका जो पावर है, जो नेगेटिव पावर है, वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे x टू द पावर -1/2 है, अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में लिख दूं, है ना, 1 अपॉन करके, तो यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा +1/2। तो 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 +1/2, है ना। कंबाइन करके लिख सकते हैं हम 1/2 x टू द पावर 1/2। तो और x टू द पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट x। देखो रूट x, है ना। तो क्या हो जाएगा फाइनली 1/2 रूट x। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी हम इसके क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। लेट एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1/√x, एंड अब हमने 1 में ले लिया। ठीक है, अब 1/√x, इसका तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, राइट। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n का फॉर्मूला है ना, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n। फॉर्मूला क्या है, n(x(n-1), बस। ठीक, चलो फाइंड dy बाई डी एक्स, कैसे करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स, वाई क्या है भाई, y है 1/√x। ठीक है, हम रूट x को क्या लिख सकते हैं, हम रूट x को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। अभी इसको ऊपर लेके जाओ, क्योंकि 1 अपॉन में हमारे पास कोई भी डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x टू द पावर 1/2 दिया हुआ है इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, है ना। ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको
न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो कैसे लेकर जाएंगे, डी बाई डी एक्स टू द पावर -1/2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बोली थी, अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आती है, तो क्या होता है, उसका जो पावर है उसका साइन बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x टू द पावर 1/2 है, वो नीचे था, डिनोमिनेटर में था, ऊपर गया, ठीक है, तो उसका पावर हो जाएगा माइनस में। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे n है -1/2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, -1/2, ठीक। तो अब देखो जब n नीचे आता है यानी कि सामने आता है, तो माइनस के साथ में सामने आएगा, है ना, जो साइन होता है उसके साथ में वो सामने आता है। सो -1/2 ये आया हमारा n नीचे यानी कि सामने। अब क्या होगा, x टू द पावर, पावर क्या है -1/2, इसको चेंज नहीं करना, ये वैसे ही रहेगा। इसमें से 1 को माइनस कर देना है। क्लियर हुआ, -1/2 नीचे आया और x की पावर में -1/2 था, उसमें से 1 माइनस हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, -1/2 x टू द पावर। अब देखो -1/2 -1 है ना, दोनों का साइन सेम है, साइन सेम है तो क्या होता है, वही साइन लगाते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 1/2 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 3/2, यानी कि 1 और हाफ को ऐड कर रहे हैं, है ना। तो 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, राइट। अगर कुछ लोगों को दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ, -1/2 -1 है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा है तो माइनस कॉमन ले लो, तो 1/2 + 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आएगा हाफ, और 1 + 1 इंटू 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना होगा देखो, 1 + 2 3/2, तो कुछ इस तरीके से। क्लियर। तो ये है हमारा आंसर। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि -1/2 x टू द पावर -3/2 है, तो -3/2 है, उसको अगर मैं नीचे लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं, x टू द पावर 3/2 है ना, इसको क्या मैं x टू द पावर 1 + 1/2 लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 + 1/2 = 3/2, है ना। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर 1/2, है ना। 9 क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा, चैप्टर नंबर 1 में है ये। तो x इंटू एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, तो बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो यानी कि पावर अगर एडेड है तो हम उसको तोड़ सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो x टू द पावर 1 तो x ही होता है, और x टू द पावर 1/2 ये होता है √x, है ना। तो x टू द पावर 3/2 को हम x √x लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे नहीं लिखोगे यहाँ पे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, -1/2x√x। क्लियर है, दिस इज आवर आंसर। चलिए कुछ और चीज़ों के बारे में सीखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। क्या, कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, किसे हम कांस्टेंट मानेंगे, किसे हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट, है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो इसको समझ लो, इसके बाद कांस्टेंट के जितने भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है, वो सब खत्म हो जाएगी आपकी। चलिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में ही ये कॉन्सेप्ट जो है लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीख गया, मतलब इंटीग्रेशन में भी सेम यही चीज लागू होगी। सो देखो, अगर मैंने लिखा d/dx, ठीक है, अगर मैंने लिखा d/dx, तो ऐसे केसेस में फंक्शन के अंदर, है ना, ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी फंक्शन लगा हुआ, तो फंक्शन में जो x होगा उसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। हम ऐसा मानेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट उसको कंसिडर करेंगे, है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है d/dy, तो फंक्शन के अंदर जितने भी y वाले टर्म रहेंगे, उन y वाले टर्म को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स को हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। अगर d/dt लिखा हुआ है ना, d/dt लिखा हुआ है,
तो जो फंक्शन है उसके अंदर टी वाले टर्म्स को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, है ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा, कांस्टेंट के एग्जांपल्स देते हैं हम। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x z इंटू वाई प्लस 2/3 टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, है ना। और एक आध और ले लेते हैं, एक आध और टर्म ले लेते हैं, प्लस 2/3 वाई इंटू जेड, ये ले लेते हैं, ठीक है। सो देखो मैंने क्या बोला, अगर d बाई डी के साथ में यहाँ नीचे में x लगा हुआ है, नीचे में अगर dx है तो x वाले को छोड़ करके, x वाले टर्म को छोड़ करके बाकी सब कुछ कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है, तो देखो पहला जो टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो यहाँ पे ये जो y है ये कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात, y जो है वो कांस्टेंट है, x को छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट होगा, चाहे वो y हो, चाहे z हो, चाहे t हो, चाहे p q r हो, चाहे a b c d हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो टर्म है यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे y जो है वो कांस्टेंट होगा। दूसरा जो टर्म है यहाँ पे क्या है, 3xyz, है ना, तो x को छोड़ दो तो 3 कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है और y कांस्टेंट है। तीसरा जो टर्म है उसमें 2/3 है, टी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, तो 2/3 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर कांस्टेंट है और जेड स्क्वायर कांस्टेंट है। बेसिकली जितने नंबर होते हैं वो तो कांस्टेंट होते ही है ना, जो नंबर है वो तो कांस्टेंट रहेंगे ही। उसके अलावा और क्या क्या कांस्टेंट होगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि x को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट होंगे। क्लियर। अच्छा, जो चौथा टर्म है उसको देखो, 2/3yz, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में। कुछ और एग्जांपल्स देते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। लेट d बाई डी एक्स को हटा करके y करते हैं, चलो d बाई डी वाई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर वाई इंटू जेड प्लस 2/3 a इंटू बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस p बाई क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -4। ठीक है, इतने बड़े इक्वेशन है, इससे घबराना नहीं है, बहुत इजी है ये। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट जो है कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं इतने बड़े इक्वेशन लेकर आऊँ, ठीक है। क्योंकि आप बेसिकली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उसमें कुछ भी बना के दे देता है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं, वो दिखने में बड़े लंबे चौड़े से रहते हैं, बट जब सॉल्व करने जाएंगे तो इतने से रहते हैं, ठीक है, ऐसा रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, पहला टर्म क्या दिया है, 3x स्क्वायर वाई जेड। अब देखो यहाँ नीचे क्या है भाई, y है, d बाई डी वाई, तो y को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट, यानी कि 3 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, z कांस्टेंट, ठीक है। दूसरे टर्म में 2/3 कांस्टेंट, a b स्क्वायर x, ये सभी कांस्टेंट हो गए, y तो है ही नहीं, है ना, तो सारे कांस्टेंट हो गए। तीसरे टर्म में p बाई क्यू कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, y स्क्वायर को छोड़ दो, z स्क्वायर कांस्टेंट। चौथे टर्म में 4 लिखा है, वो तो कांस्टेंट ही है ना, कोई भी नंबर जो है ना, कोई भी नंबर वो कांस्टेंट होता है। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक आध और एग्जांपल देते हैं, चलो d बाई डी टी कर देते हैं इस बार, d बाई डी टी, ठीक है, d बाई डी टी 3t स्क्वायर x माइनस 2/7 इंटू एक्स, नहीं x नहीं लेते, क्या ले, a स्क्वायर z ले लेते हैं माइनस 4xy z स्क्वायर। चलो इसमें क्या क्या कांस्टेंट होगा, देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट होगा। फर्स्ट टर्म में है 3t स्क्वायर x, ठीक है, तो t स्क्वायर को छोड़ दो तो 3 कांस्टेंट है, x कांस्टेंट होगा। दूसरा जो टर्म है 2/7 कांस्टेंट है, a स्क्वायर z, ये भी कांस्टेंट है, t तो है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, माइनस 4xy z स्क्वायर, यहाँ पर भी t नहीं है, तो ये भी पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। क्लियर है, समझ में आ रही बात। चलो चलिए
अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना? कांस्टेंट तो हमने समझ लिया, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है बेटा जीरो, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाता है जीरो। लेकिन कांस्टेंट दो तरीके से जो है हमको फंक्शन में दिखाई पड़ते हैं, है ना? एक इंडिविजुअल कांस्टेंट, मतलब वहां पे उस कांस्टेंट के साथ में कोई भी ऐसा टर्म जो कि डिफरेंशिएबल है नहीं रहेगा। यानी कि अगर टर्म प्योरली कांस्टेंट है, उसमें कोई भी डिफरेंशिएबल वाला कोई भी टर्म नहीं है ना, तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5 है ना, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। 5 कांस्टेंट है, जीरो हो गया है ना, इसके साथ x तो है ही नहीं, है ना। डिफरेंशिएबल टर्म का मतलब x y z जिसके भी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब मैं 5 के साथ में x लगा देता हूँ, ठीक है। अब 5x का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 के साथ में x लगा हुआ है, ठीक है। 5 के साथ में x लगा हुआ है, यानी कि एक डिफरेंशिएबल टर्म लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड में डिफरेंशिएबल टर्म किसी भी कांस्टेंट के साथ रहता है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं लिखना है। इस केस में क्या होगा कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे x का, यानी कि डिफरेंशिएबल टर्म का, ठीक है। अब भाई x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो x के पावर में तो कुछ लगा नहीं है, कुछ लगा नहीं है मतलब x के पावर में 1 है ना। अगर पावर में कुछ नहीं है तो मतलब पावर में 1 तो है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 5x टू द पावर क्या होगा देखो, पावर नीचे आता है और पावर में कम हो जाता है ना। तो पावर क्या है 1, तो 1 नीचे आएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा, ठीक है। पावर नीचे आएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा, तो क्या होगा देखो, 5x टू द पावर 0, ठीक है। 5x टू द पावर 0। अब किसी भी चीज का अगर पावर 0 है, ठीक है, किसी भी चीज का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। सो 5 इंटू 1 बेटा हो जाएगा क्या, 5। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो हमको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 2/3 एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, 2/3 एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे 2/3 कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। तो 2/3 हमने बाहर निकाल लिया। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। सो 2/3 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर नीचे आएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा। तो पावर नीचे आएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा, 2 - 1 कितना होगा, 2/3 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 - 1 का मतलब 1 होगा। ये 1 को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पावर में कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स 1 लिखा हुआ है। तो कितना होगा देखो, 2 2 ज़ा 4/3x, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमको डी वाई डी एक्स दिया हुआ है 3abc एक्स टू द पावर 4, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। अब क्या होगा देखो, इसमें x को छोड़ करके बाकी सारे कांस्टेंट, तो बाकी सारे कांस्टेंट तो उसको बाहर निकाल लो। तो 3abc ये चारों चीजें कांस्टेंट होगी, तो 3abc बाहर निकाल लो। डिफरेंशिएशन किसका करना है, x टू द पावर 4 का ओनली, है ना। तो 3abc ये एज इट इज रहेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने दो इसको। अच्छा, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 4 नीचे आएगा और 4 में 1 कम हो जाएगा। जैसे ही हम फॉर्मूला लगाते हैं वैसे ही डी बाई डी एक्स वाले टर्म को हटाना है, ठीक है। कई सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि उसको लास्ट तक लेके जाते हैं और लास्ट वाले टर्म पे हटाते हैं, ऐसा नहीं। जैसे ही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया वैसे ही डी बाई डी एक्स हटा दो, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, 3abc इंटू 4x टू द पावर 3, तो 3 4 कितना हो जाएगा बेटा, 12
a b c x to the power 3. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलो, अब अभी तक हमने एक टर्म वाले, है ना, फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया. अभी हम एक से ज़्यादा टर्म्स वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे. सो चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे, है ना. तो क्वेश्चन मान लो y बराबर दिया हुआ है 3x टू द पावर 4 माइनस 5/2 x टू द पावर 3 प्लस 4x माइनस 3. मान लो ये जो है y दिया हुआ है, हमको बोला क्या, फाइंड dy बाई dx. ठीक है, dy बाई dx हमको फाइंड करना है. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सारे टर्म को अलग अलग कर लो उनके साइन के साथ में, है ना. पहले तो एक साथ लिख देते हैं, dy बाई dx ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस 5/2 x टू द पावर 3 प्लस 4x माइनस 3, है ना. अभी हमने एक साथ लिख दिया. अब क्या करना है, सबको अलग अलग करो. जैसे कि डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 4, फिर माइनस डी बाई डी एक्स 5/2 x टू द पावर 3, फिर प्लस डी बाई डी एक्स 4 इंटू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3. ठीक है, चलो. तो अब देखो, अब सारे टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है और लास्ट में सॉल्व करके लिख देना है. तो पहला टर्म है 3x टू द पावर 4. अब देखो 3 जो है कांस्टेंट है, वो x टू द पावर 4 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है ना. तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालेंगे. तो 3 बाहर हमने निकाला, डी बाई डी एक्स हम क्या करेंगे, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना. माइनस 5/2 है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो. क्या होगा अंदर में, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3, फिर प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस 3 जो है वो तो प्योर कांस्टेंट है. प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, क्योंकि उसके साथ में x वाले टर्म नहीं है ना, इसलिए 0. चलिए अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं बाकी सारे टर्म्स का. तो x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x टू द पावर 3, यानी कि 4 नीचे आया और पावर में एक कम हो गया, तो 4 माइनस 1 3, राइट. फिर माइनस 5/2 x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन, तो पावर नीचे आएगा, दैट मीन्स 3x टू द पावर 3 माइनस 1 2, राइट. फिर प्लस 4, x का डिफरेंशिएशन बेटा हो जाता है 1, है ना. अभी थोड़ी देर पहले हमने किया ही था, और 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अच्छा कैसे होता है ये भी बता देते हैं, दो तरीके से बताते हैं, dx बाई डी एक्स. ठीक है, dx बाई डी एक्स, या चलो d बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको मैं dx बाई डी एक्स भी तो लिख सकता हूँ, है ना. dx dx कट गया, बचा क्या, 1. वैसे फॉर्मूले से बताते हैं, अगर पावर में कुछ नहीं तो 1 तो है, पावर में कुछ नहीं तो 1 तो है ना. तो d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1, तो क्या होगा, 1 नीचे आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा. तो जब पावर में एक कम होता है ना, तो x का पावर 0 हो जाता है, और किसी भी टर्म का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1. ठीक है, क्लियर है. तो इस तरीके से x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है. चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं. 3 4 ये हो जाएगा 12x टू द पावर 3 माइनस 5 3 हो जाएगा 15/2 x टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा 4. दिस इज अवर आंसर. ठीक है, इजी है, बस यहाँ पे बहुत सारे टर्म को एक साथ दे दिया है और कुछ नहीं है. तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लेना है. चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं y बराबर 3t² प्लस 5a इंटू टी माइनस 4. अब यहाँ पे देखो t में दिया है फंक्शन, तो अगर t में दिया है तो हमको फाइंड करना है dy बाई dt, है ना, क्योंकि फंक्शन t में दिया ना. तो अगर x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना. ये भी बताएंगे, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में t वाले सारे टर्म कांस्टेंट मानेंगे हम, है ना. तो dy बाई dt फाइंड करना है, क्योंकि ये फंक्शन t में दिया हुआ है. चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. जैसे हम x को डिफरेंशिएट कर रहे थे वैसे ही
है ना, बस बिल्कुल उसी तरीके से हम टी के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है ना, फॉर्मूले में कुछ भी अंतर नहीं होता है। सो डी वाई बाई डी टी हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं 3t² प्लस 5at माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सारे टर्म्स को अलग अलग करना है। सो डी वाई डी टी 3t², फिर प्लस डी बाई डी टी 5at, फिर माइनस डी बाई डी टी 4। राइट, चलिए अब क्या करना है, अब जो कांस्टेंट है उसको अलग निकालना है। ठीक है, बाहर निकालना है। तो 3d बाई डी टी ऑफ t², फिर प्लस d बाई डी टी, अच्छा 5 और a को बाहर निकाल लेते हैं, 5a d बाई डी टी ऑफ t, फिर माइनस 4 जो है वो है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में 0 ही होता है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो t हो, या कुछ भी हो, है ना। कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट और उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। प्योर कांस्टेंट होना चाहिए ना, उसके साथ में कोई x y ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जो कि डिफरेंशिएबल है। चलिए आगे चलते हैं। 3, अब देखो t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर में 2 है, 2 आएगा नीचे, तो 2 को ले आओ नीचे, और क्या करना है, पावर में 1 कम कर देना है। ठीक है, प्लस 5a, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, dt बाई डी टी कट गया 1, है ना, तो इंटू 1, और 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा देखो, 3 2 जा 6, t टू द पावर 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 5a। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है। अभी तक हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूले पे ही चल रहे हैं, और पहला ही फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको सीखना है ना। बाकी सारे फॉर्मूलेस तो बहुत कम जगह पे यूज आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेट हमको दिया हुआ है y बराबर 3xy माइनस 2x² y टू द पावर 3 माइनस 4/3 xyz। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बोला कि फाइंड dy बाई dx। ये जो y लिखा है इसको हटा देते हैं, है ना, क्योंकि y दिया है y के टर्म्स में, इसको y को हटा करके हम कर देते हैं लेट a दिया हुआ है, a बराबर है ना, फंक्शन जो है वो a में दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम a कर देते हैं। तो फाइंड dA बाई dx, a को हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो तो क्या हो जाएगा देखो, dA अपॉन dx, है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो x को छोड़ करके बाकी सारे टर्म को हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, x को छोड़ करके बाकी सारे टर्म को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो क्या होगा देखो, पहला जो टर्म है यहाँ पे 3 और y, ये दोनों कांस्टेंट होंगे। दूसरे टर्म में 2y3, ये दोनों चीजें कांस्टेंट होगी। तीसरे में 4/3yz, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो d बाई डी एक्स पहला टर्म लिखेंगे 3xy, फिर माइनस d बाई डी एक्स दूसरा टर्म लिखेंगे 2x² इंटू y³ माइनस तीसरा टर्म लिखेंगे d बाई डी एक्स 4/3xyz। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, सारे कांस्टेंट को बाहर निकालो। तो 3 और y बाहर निकालेंगे, फर्स्ट जो टर्म है उसमें से, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x का, है ना, माइनस 2y³ है ना, सेकेंड जो टर्म है उसमें से 2 और y³ को बाहर निकालेंगे, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, x टू द पावर 2 का, माइनस जो तीसरा टर्म है उसमें से हम क्या बाहर निकालेंगे देखो, 4/3 y और z को बाहर निकालेंगे, है ना, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम x का। चलिए अब क्या होगा देखो, 3 इंटू वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है ना, माइनस 2 इंटू y³,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस 4/3 वाई इंटू जेड, अगेन एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो फाइनल क्या हो जाएगा, 3y इंटू 1 3y माइनस 2 2 ज़ा 4y क्यूब इंटू एक्स माइनस 4/3 y इंटू जेड। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड करके देख लो, है ना, तो या थोड़ा स्लो करके देख लो 0.75 या 0.5 पे, अगर किसी को ज़्यादा ही स्पीड लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2/√x प्लस 5, है ना, और वही हमको फाइंड करना है, फाइंड dy/dx। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो dy/dx, देखो यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे टोटल 3 टर्म है ना। फर्स्ट टर्म क्या है, 3x स्क्वायर, 3 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, राइट, माइनस, अब देखो 2/√x है, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर ले लो, तो dy/dx ऑफ क्या हो जाएगा अंदर में 1/√x, राइट, देन प्लस dy/dx ऑफ 5 विच इज अ कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। चलिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो कितना होगा, पावर में 2 है, पावर नीचे आएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 2, अब देखो 1/√x है, रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं, x टू द पावर 1/2, है ना। अगर ये 1/√x है तो हम इसको 1/x टू द पावर 1/2 लिखेंगे, और अगर x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2, राइट, तो हम इसको लिखेंगे dy/dx ऑफ x टू द पावर -1/2। वैसे इसका हम पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, प्लस 5 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, और x -2, फिर x टू द पावर 1/2 है, -1/2, तो -1/2 नीचे आएगा, और -1/2 में 1 माइनस हो जाएगा, है ना, तो कितना आएगा देखो 6x माइनस, ये 2 और ये 2 कट गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6x प्लस x टू द पावर -3/2। दिस इज आवर आंसर। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो x है उसको नीचे लेकर चले जाओ, तो x टू द पावर ये हो जाएगा 3/2 पॉजिटिव में, है ना, और जो x टू द पावर 3/2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x√x। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is equals to let 3t to the power -3 plus 4/t minus 5/2 into t to the power -3/4 let, है ना। हमको बोला है फाइंड dy/dt क्या होगा, dy/dt क्या होगा, तो ये जो फंक्शन है वो हमको t में दिया हुआ है ना, और t के रेस्पेक्ट में ही हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy/dt इज इक्वल टू, देखो 3 टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म में क्या है 3t स्क्वायर, है ना, सॉरी 3t टू द पावर -3, तो 3 को बाहर निकालो विच इज अ कांस्टेंट, 3 इज अ कांस्टेंट, है ना, तो d/dt t टू द पावर -3 हो जाएगा, फिर प्लस 4 d/dt, अंदर में क्या बचेगा 1/t, राइट, माइनस 5/2 d/dt ऑफ t टू द पावर -3/4, राइट। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो 3 जो t टू द पावर -3 है वही x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, -3 नीचे आएगा, और -3 में 1 कम हो जाएगा, राइट, प्लस 4, अब देखो 1/t है, 1/t है, क्या मैं इसको t टू द पावर -1 लिख सकता हूँ, t ऊपर जाएगा, है ना, तो t टू द पावर -1 हो जाएगा,
राइट। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं डी बाई डी टी टी टू द पावर -1। इसको नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। माइनस 5/2, देखो टी के पावर में क्या है -3/4, राइट। सो -3/4 इधर सामने आएगा, नीचे आएगा, और क्या होगा, -3/4 में -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 इंटू -3 ये हो जाएगा, देखो -9, टी टू द पावर -3 -1 -4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 टी टू द पावर, देखो -1 और -1, वैसे पावर भी नीचे लाना था हमको, है ना। तो 4 इंटू -1 देखो नीचे आया, और टी के पावर में -1 पहले से है, एक और -1 कर देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला टर्म क्या है, -5/2 -3/4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, 5 3 हो जाएगा 15, और 2 4 हो जाएगा 8, तो प्लस 15/8 टी टू द पावर -3/4 -1 क्या होगा, -3/4 -1 एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, और -3 -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7/4, तो टी टू द पावर -7 ये हो जाएगा 4। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, -9 टी टू द पावर -4 माइनस, देखो 4 इंटू -1 -4 है ना, तो -4 टी टू द पावर -2 प्लस 15/8 टी टू द पावर -7/4। दिस इज अवर आंसर। हम चाहें तो टी के पावर में जो माइनस लगे हुए हैं उसको नीचे करके भी लिख सकते हैं, है ना, बता देते हैं। देखो -9 अपॉन टी टू द पावर 4, टी टू द पावर -4 नीचे गया तो टी टू द पावर +4 हो गया, है ना। -4 अपॉन टी टू द पावर -2 है, नीचे लेके चले जाओ तो टी टू द पावर +2 हो जाएगा। फिर प्लस 15/8 टी टू द पावर -7/4 है, तो ये नीचे जाएगा तो +7/4 हो जाएगा, राइट। दिस इज अवर आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं आपको। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू गिवन है, लेट 3/x ले लेते हैं, है ना, √x ले लेते हैं, -5x टू द पावर -1/4 ले लेते हैं, एंड प्लस 4/x टू द पावर -1/2 ले लेते हैं, है ना, एंड प्लस करके 7 भी ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है dy/dx, है ना, dy/dx हमको फाइंड करना है। चलिए करते हैं, dy/dx क्या होगा, देखो पहला टर्म है 3/√x। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1/√x का। ठीक है, √x को हम क्या लिखते हैं, x टू द पावर 1/2। वो x टू द पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2, राइट। अगर किसी को याद नहीं है तो बता देते हैं, 1/√x है, √x को हम लिखते हैं x टू द पावर 1/2। ये x टू द पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो हम इसको लिखेंगे x टू द पावर -1/2। तो ऐसे करके हमने 1/√x को x टू द पावर -1/2 लिखा है, राइट। चलिए प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन होगा किसका होगा, 1/x टू द पावर -1/2 है, तो वो उसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा x टू द पावर +1/2, है ना, माइनस था ऊपर गया तो प्लस हो गया। फिर प्लस, अच्छा एक टर्म छूट गया हमारा, dy/dx ऑफ 7 लिख लेते हैं, और एक टर्म छूट गया है -5 इंटू x टू द पावर -1/4, है ना, तो -5 को बाहर ले लो, dy/dx ऑफ x टू द पावर -1/4। ठीक है, चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वही फर्स्ट फार्मूला लगा करके, तो ये हो जाएगा बेटा 3। अब देखो पावर नीचे आएगा, यानी कि -1/2 नीचे आएगा, और x के पावर में क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर +4 अगेन पावर नीचे आएगा, और x के पावर में 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, देखो 7 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। ठीक है, -5 पावर नीचे आएगा, पावर में क्या दिया है, -1 दिया है, तो -1/4 नीचे आएगा, और पावर में 1 कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं,
3 इंटू माइनस 1/2 ये हो जाएगा -3/2 और x के पावर में -1/2 -1 ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा ये तो कट गया, तो प्लस कितना आ जाएगा 2x टू द पावर हाफ -1 ये हो जाता है -हाफ, है ना। 1/2 -1 ये होता है -1/2। जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दो जगह पे माइनस है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +5/4 x टू द पावर ये हो जाएगा -5/4, है ना। 5/4 कैसे आया, -1/4, इसमें 1 को माइनस करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, -1 और 4 इंटू 1 4 हो जाता है, तो -4 -1 -4 ये हो जाएगा -5/4। तो कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। हम चाहें तो x को नीचे करके लिख सकते हैं, है ना, डिनोमिनेटर में ले जा करके, तो -3/2 x टू द पावर ये हो जाएगा 3/2। पावर नीचे गया तो प्लस हो गया, राइट, +2 x टू द पावर 1/2, है ना, x टू द पावर 1/2 ये भी प्लस हो गया, फिर +5/4 x टू द पावर +5/4। ठीक है, हम चाहें तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई नहीं, एक दूसरे फॉर्म में करके लिख सकते हैं। जैसे कि x टू द पावर 3/2 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x√x लिख सकते हैं। ठीक है, +2 x टू द पावर 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं √x, है ना, +5/4 x टू द पावर 5/4 को रहने दो, है ना, वैसे ही रहने दो, x टू द पावर 5/4। वैसे इसको भी हम लिख सकते हैं बट रहने दो उसको। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में आपको बताते हैं, है ना। अभी तो हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन किए हैं, तो कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में आपको बताते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 2 है d/dx ऑफ e टू द पावर x। अब सर ये e टू द पावर x क्या होता है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, जो एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो e टू द पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e टू द पावर x, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं करना है। e के पावर x का फॉर्मूला e का पावर x ही होता है ना, e की वैल्यू 2.7 समथिंग कुछ होती है, तो e के पावर x का जो फॉर्मूला है वो e का पावर x ही होता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3 d/dx ऑफ log x। तो log x का फॉर्मूला होता है बेटा 1/x। ठीक है, log x का फॉर्मूला 1/x। हम इसको ln x भी लिख सकते हैं, ln x यानी कि नेचुरल लॉग, है ना, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, तो ln x का फॉर्मूला होता है 1/x, दोनों सेम ही है। नंबर 4 d/dx ऑफ sin x। sin x का फॉर्मूला होता है cos x, यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। सिमिलरली cos x का, है ना, cos x का फॉर्मूला होता है -sin x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। नंबर 6 d/dx ऑफ tan x। tan x का फॉर्मूला होता है बेटा sec स्क्वायर x। ठीक है, 7th है d/dx ऑफ sec x। sec x का फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, नंबर 8 d/dx ऑफ cot x। तो cot x का फॉर्मूला होता है -cosec स्क्वायर x। ठीक है, नंबर 9 है d/dx ऑफ cosec x। cosec x, तो cosec x का फॉर्मूला होता है -cosec x इंटू cot x। ठीक है, नंबर 10 d/dx ऑफ a टू द पावर x। तो a टू द पावर x का फॉर्मूला होता है a टू द पावर x log बेस e a, है ना। तो ये हो गए हमारे डिफरेंशिएशन के वो फॉर्मूले जो कि फिजिक्स में काम आएंगे। कभी कभी इनवर्स वाले फॉर्मूले भी आ जाते हैं बट वो नहीं के बराबर, रेयरली किसी जगह पे वो यूज होता है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, हालांकि इनका इस्तेमाल जो है बहुत कम जगहों पे होता है बट स्टिल फॉर्मूला जो है वो आपको याद होने चाहिए।
चलिए अब इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट y इज इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर x प्लस साइन x, है ना। हमको निकालना है dy बाई dx, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सो dy बाई dx बराबर कितना होगा, d बाई डी एक्स ई टू द पावर x प्लस साइन x, है ना। अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। सो ई टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो ई टू द पावर x ही होता है ना। प्लस साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos x। दिस इज अवर आंसर। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू दिया हुआ है sec x प्लस 10x, है ना। sec x प्लस 10x दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमको फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है। चलिए तो dy बाई dx बराबर क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 10x, है ना। sec x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो sec x इंटू 10x, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, और 10x का क्या होता है, 10x का होता है sec स्क्वायर x। हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब चाहे तो हम यहाँ से sec x को कॉमन भी ले सकते हैं। तो लेट चलो sec x को अगर कॉमन ले ले तो अंदर में बचेगा 10x प्लस sec x, ठीक है। क्लियर हुई बात, समझ में आई, है ना। चलिए तो दिस इज अवर आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस लॉग x माइनस 10x। अब देखो इसमें हमने तीनों फंक्शन को मिक्स कर दिया, है ना। एक और फंक्शन ले लेते हैं प्लस 3e टू द पावर x ले लेते हैं, है ना। 3e टू द पावर x ले लेते हैं। लॉग में हम चलो रहने देते हैं इसको। चलिए तो फाइंड करना है, फाइंड dy बाई dx, हमको dy बाई dx फाइंड करना है ना। चलिए तो कैसे फाइंड करेंगे dy बाई dx, देखो 3x स्क्वायर है, 3 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, है ना। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस 3 देखो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x हो जाएगा, राइट। तो कितना होगा, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस लॉग x का अभी हमने देखा 1 अपॉन x होता है, माइनस 10x का हो जाता है sec स्क्वायर x प्लस 3 ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x ही होता है, राइट। हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं थोड़ा सा, 3 2 हो जाएगा 6 x टू द पावर 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 अपॉन x माइनस sec स्क्वायर x प्लस 3 e to the power x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 10x माइनस 4 अपॉन x प्लस 5 sec x अपॉन 9, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी हमको फाइंड करना है dy बाई dx। चलिए फाइंड करते हैं। सो क्या हो जाएगा, देखो dy बाई dx बराबर कितना होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन होगा किसका 10x का, ठीक है, माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर ले लो, फिर उसके बाद 1 अपॉन x है, उसको ऊपर ले जाके लिखेंगे। सो dy बाई dx, x टू द पावर कितना हो जाएगा -1, x ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1, फिर प्लस
5/9 ये कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर निकाल लिया। डिफरेंशिएशन होगा किसका? sec x का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, नाउ 10x का डिफरेंशिएशन देखो कितना होगा। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x माइनस 4 x टू द पावर -1 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर नीचे आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, राइट। प्लस 5/9 sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x। चलिए अब सिंप्लीफिकेशन करना है। 3 sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस है ना, ये -4 और -1, तो -4 इंटू -1 प्लस 4 x टू द पावर हो जाएगा -2 प्लस 5/9 sec x इंटू 10x। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4e टू द पावर x माइनस 2 sin x प्लस 9 log x। लेट इतना दिया हुआ है ना, और हमको बोला है कि फाइंड dy बाई dx। चलिए फाइंड करते हैं। सो dy बाई dx बराबर कितना होगा, देखो 4e टू द पावर x है, तो 4 को हम कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे। डिफरेंशिएशन होगा किसका, e टू द पावर x का, है ना। माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर निकालो, dy बाई dx ऑफ साइन x हो जाएगा। प्लस 9 कांस्टेंट है बाहर निकालो, dy बाई dx होगा किसका, log x का। ठीक है, चलिए 4 e का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x माइनस 2 साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस 9 log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। हो गया, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, सिंपल था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट y बराबर दिया हुआ है, क्या ले हम, 3 cot x माइनस 4 रूट x लेते हैं, है ना, 4 रूट x। चलिए डिफरेंशिएशन करना है। सो dy बाई dx, 3 कांस्टेंट है देखो बाहर निकाल लेंगे। डिफरेंशिएशन होगा किसका, cot x का, राइट। माइनस 4 रूट x है, तो 4 को बाहर निकालेंगे। डिफरेंशिएशन होगा रूट x का, और रूट x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। ठीक है, अच्छा cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, माइनस 4 x टू द पावर 1/2 है ना, तो पावर 1/2, तो पावर नीचे आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा देखो, -3 कोसेक स्क्वायर x, ये 4 2 से कट जाएगा, तो -2 x टू द पावर -1/2। दिस इज अवर आंसर। हम चाहें तो x टू द पावर -1/2 को 1/√x भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5 log x माइनस 4/9 e टू द पावर x माइनस 7 x टू द पावर 5/4, है ना। और हमको बोला कि फाइंड dy बाई dx। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो dy बाई dx बराबर कितना होगा, देखो 5 कांस्टेंट है बाहर निकालो। डिफरेंशिएशन होगा किसका, log x का, है ना। -4/9 है बाहर निकालो। डिफरेंशिएशन किसका होगा, e टू द पावर x का। -7 कांस्टेंट है बाहर निकालो। डिफरेंशिएशन किसका होगा, x टू द पावर 5/4 का, राइट। चलिए अब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 5 इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, माइनस 4/9 e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, -7 x टू द पावर 5/4 है ना। तो इसमें क्या होता है,
जो पावर है वो नीचे आता है और पावर में एक कम हो जाता है, ठीक है। तो कितना होगा देखो, 5/x माइनस 4/9 e⁻x माइनस 7 5 ये हो जाएगा 35/4 x⁴ 1/4। 5/4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1/4। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू log x अपॉन साइन 30 डिग्री प्लस x² अपॉन a², और यहाँ पे हमको बोला गया है फाइंड dy/dx, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी आप लोग को अजीब लग रही होगी कि नीचे क्या दिया हुआ है, साइन 30 दिया हुआ है ना। भाई साइन 30 को कैसे डिफरेंशिएट किया, ठीक है, साइन 30 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन 30 इज अ कांस्टेंट, वाई, बिकॉज साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, है ना। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा log x अपॉन 1/2 प्लस x² अपॉन a भी तो कांस्टेंट है ना, a भी कांस्टेंट है। तो अगर हम निकाले dy/dx, तो देखो log x के नीचे 1/2 है, तो 1/2 हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1/2 हम बाहर निकालेंगे, d/dx ऑफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को, फिर प्लस अगेन a² को हम बाहर निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि कांस्टेंट है, तो dy/dx होगा x² का। चलिए 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन बेटा होता है 1/x, फिर प्लस 1/a², तो एज इट इज रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, है ना। दिस इज अवर आंसर। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं, तो 2/x प्लस 2x/a², दिस इज अवर आंसर। चलिए अब हम प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल के बारे में देखते हैं, है ना। प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल के बारे में। प्रोडक्ट रूल का मतलब अगर कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में दिए हुए हैं, तब हम उनका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। और कोशेंट रूल में अगर अगर दो फंक्शन डिवाइड में है, यानी कि अपॉन में, रेशियो में दिए हुए हैं, तब हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन हम मान लेते हैं, एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v, है ना। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, u इंटू वी, u और v आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसका फॉर्मूला होता है v d/dx ऑफ u प्लस u d/dx ऑफ v, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का मतलब, फर्स्ट फंक्शन मैंने u को मान लिया और जो सेकेंड फंक्शन है मैंने v को मान लिया, ठीक है। u को मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और v को मैंने मान लिया सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन यानी कि v d/dx ऑफ u फिर प्लस u d/dx ऑफ v। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक फंक्शन हमने बाहर निकाला और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर जिसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसको हमने बाहर निकाला, और फिर जो बचा हुआ है ना, सेकेंड वाला फंक्शन, उसको हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। चलिए अब एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं कोशेंट रूल, है ना, कोशेंट रूल। इसमें क्या होगा, इसमें होगा u/v d/dx ऑफ u/v, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन भी प्रोडक्ट रूल जैसा ही होता है, बस ये जो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आता है और होल के डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है। तो कैसे, देखो v d/dx ऑफ u माइनस u d/dx ऑफ v होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोशेंट रूल, ठीक है। देखिए इसको आप लोगों को याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसका फिजिक्स में बहुत कम यूज होता है, इसको आप लोगों के स्टार्टिंग के जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे जो टीचर्स हैं, है ना, वो आप लोग को जब असेसमेंट होता है तो उसमें दे सकते हैं। सो और मैथ्स वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ही।
बिना इसके तो मैथमेटिक्स की कल्पना करना भी पॉसिबल नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। ब्रॉड रूल के ऊपर सबसे पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेट दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x इन टू साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो डी वाई डी एक्स, वाई बराबर क्या दिया हुआ है, ई टू द पावर एक्स इन टू साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एक को u मानो और एक को v मानो। ठीक है, लेट ये जो e टू द पावर x है इसको मैं u मान लेता हूँ और जो साइन x है इसको मैं v मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था हमारा, d बाई डी एक्स ऑफ यू वी का फॉर्मूला क्या था, v d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u d बाई डी एक्स ऑफ v, ये ऐसे ही कुछ था फॉर्मूला, है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें फॉर्मूले में u और v की वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले v, तो v यानी कि साइन x, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ u यानी कि e टू द पावर x, फिर प्लस u यानी कि e टू द पावर x इनटू d बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि साइन x। ठीक है, अब सिंपल है, डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले लगा देने हैं और हमारा काम हो गया। तो साइन x इंटू ई टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है e टू द पावर x, यानी कुछ भी चेंज नहीं होता, प्लस e टू द पावर x साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, है ना। ये हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन। यहां से हम चाहें तो e टू द पावर x को कॉमन ले सकते हैं, अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा साइन x प्लस cos x। दिस इज अवर आंसर। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। y इज इक्वल टू दिया हुआ है लेट साइन x इंटू सेक एक्स। ठीक है, साइन x इंटू सेक एक्स और हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, साइन x को हम u मान लेते हैं, सेक x को हम v मान लेते हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, v डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि सेक x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, फिर प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ठीक है, ये हम आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वोशिएंट रूल में नहीं कर सकते क्योंकि उसमें माइनस रहता है ना। चलिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो सेक एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर है। अब देखो जो सेक एक्स है, क्या मैं इसको 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ, क्लास 10 में पढ़ोगी ट्रिग्नोमेट्री में, सेक एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक्स इनटू कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स इनटू क्या करें इसका, ऐसे ही रहने दे कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दें, चलो रहने देते हैं, इनटू सेक एक्स इनटू टेन एक्स। ठीक है, अब देखो ये कॉस एक्स कट गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर प्लस साइन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स इनटू कॉस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई 2। तो देखो 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 इज अ कांस्टेंट, तो उसको बाहर निकाल लो, 2 कांस्टेंट उसको बाहर निकालो, तो 1/2 ये हम बाहर निकाल लिए। ठीक है, अब क्या, v डी बाई डी एक्स ऑफ u, यहाँ पे u और v कौन है, ये जो cot x है इसको u मान लो, जो cos x है इसको v मान लो। ठीक है, तो v यानी कि cos x डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, u यानी कि cot x, फिर प्लस cot x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है,
चलिए अब सिंपल है, फॉर्मूला लगा देना है 1/2 cos x इंटू कॉट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलिए अब सिंप्लीफिकेशन करना है, तो माइनस को यहाँ सामने ले लेते हैं, कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू साइन एक्स। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्या लें हम, log x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, log x इंटू कॉस एक्स हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। चलिए फाइंड करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ बेस में कुछ नहीं लगा समझ लो कि e लगा हुआ है ना, e लगा हुआ है। सो log x को u मान लो, ठीक है, और cos x को v मान लो। ठीक है, तो v du बाई डी एक्स, राइट, तो v यानी कि cos x, एक टर्म को बाहर निकालो, फिर उसके बाद दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करो, फिर जिसका हो गया है डिफ्रेंशिएशन उसको बाहर निकालो, और फिर पहले का डिफ्रेंशिएशन करो। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो cos x log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1/x, फिर प्लस log x cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन x। ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो cos x इंटू 1/x है, तो मैंने x को cos के नीचे लिख दिया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा log x इंटू साइन x। दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस बार हम 3 टर्म्स का लेंगे, है ना, एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसमें 3 टर्म्स होंगे। तो हम लेते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं e टू द पावर x, एक फंक्शन ले लेते हैं हम 10x, और एक फंक्शन ले लेते हैं हम log x। ठीक है, ln x भी लिख सकते हैं इसको। और अब यहाँ पे हमको बोला गया है फाइंड dy बाई dx। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, किसी 2 फंक्शन को, है ना, किसी 2 फंक्शन को हम एक मान लेंगे स्टार्टिंग में। लेट पहले ये जो e टू द पावर x है और जो साइन 10x है, इसको हम u मान लेंगे, और log x को v मान लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो e टू द पावर x इंटू 10x है, वो वाला टर्म जहां पर भी आएगा डिफरेंशिएशन में, वहां पे फिर से हम uv वाला रूल लगाएंगे, अर्थात यहां पे हम 2 बार प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। क्लियर है, चलिए करके दिखाते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो v यानी कि log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u का मतलब e टू द पावर x इंटू 10x। ठीक है, फिर प्लस e टू द पावर x इंटू 10x डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो log x इंटू, अब देखो यहां पे, है ना, कहां पर, यहां पर, ये इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे देखो, यहां पे e टू द पावर x इंटू 10x, ये क्या है, ये भी प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट में, तो हमको यहां पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, लेट e टू द पावर x जो है इसको u मान लेते हैं, और जो 10x है इसको v मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फिर से अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हम 10x डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, फिर प्लस e टू द पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, ये हो गया, फिर प्लस ये वाला टर्म बचा हुआ है ना, e टू द पावर x इंटू 10x इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 1/x।
एक्स। क्लियर है? देखो अगर किसी को नहीं आया तो रिवाइंड करके एक बार फिर से देखो, है ना। देखो क्या हो जाएगा अब, log ई एक्स इंटू 10x इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 10x का डिफ्रेंसिएशन, 10x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। हम चाहें तो यहाँ से ई टू द पावर एक्स को हम कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। जैसे कि ई टू द पावर एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ इनटू सॉरी लॉग एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स। लॉग एक्स भी कॉमन आ सकता था, चलिए कोई बात नहीं। दिस इज अवर आंसर। चाहे तो आप लोग लॉग एक्स को भी कॉमन लेकर के लिख सकते हैं, है ना। लॉग एक्स को भी कॉमन लेकर के लिखा जा सकता है। चलिए इसको लिख देता हूं मैं, ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। ये पूरे में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा देखो, 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल सिंप्लीफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, लेट साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर भी देखो टोटल कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, एक टर्म को u और एक टर्म को v मान लेते हैं। ये जो ब्रैकेट में है साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, इसको लेट हम u मान लेते हैं, और जो कॉस x है इसको हम v मान लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, v डी यू बाई डी एक्स। तो v दैट मीन्स कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, फिर प्लस u दैट मीन्स साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ v दैट मीन्स cos x। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, ये यहां पर है ना, यहां पे फिर से हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो cos x अगर यहां पे हम फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, देखो e टू द पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, फिर प्लस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स। क्लियर है सबको? अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बेटा कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, फिर प्लस है ना, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ये हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन, है ना। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखो ई टू द पावर एक्स सभी जगह पे है, तो मैं इसे सभी जगह से कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, ई टू द पावर एक्स यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ अंदर में बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बेटा लेंगे कोशेंट वाला क्वेश्चन, है ना, कोशेंट वाला क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू, लेट हम ले लेते हैं ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ पे ई टू द पावर एक्स को हम u मानेंगे और साइन एक्स को हम v मानेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था,
है ना। फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। यू अपॉन वी का क्या फॉर्मूला था, वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर। यही था फॉर्मूला, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो v यानी कि साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ u दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स होल डिवाइड बाई v का स्क्वायर दैट मीन्स साइन का स्क्वायर, है ना। तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, नाउ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही हो गया, माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन, है ना। यहाँ से हम ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 10x अपॉन log x। ठीक है, 10x अपॉन log x दिया हुआ है, तो 10x को हम u मान लेंगे और log x को हम v मान लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक बार पॉज करके वीडियो को आप खुद से ट्राई करें, है ना, खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद अगर नहीं बनता तो फिर आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। चलिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, v दैट मीन्स log x इनटू डी वाई बाई डी एक्स u दैट मीन्स 10x, फिर माइनस u दैट मीन्स 10x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ v दैट मीन्स log x। ठीक है, चलिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, log x का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो log x इंटू 10x का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 10x इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाई log x द स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको लेट दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर x। ठीक है, यहाँ पे भी हमको क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा u और ई टू द पावर x ये हो जाएगा v, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, पहले आएगा v दैट मीन्स ई टू द पावर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ v दैट मीन्स ई टू द पावर x होल डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x द स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 तो कांस्टेंट है ना, 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x ही होता है, होल डिवाइड बाई ई टू द पावर x द होल स्क्वायर, राइट। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x इंटू ई टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x होल डिवाइड बाई ई टू द पावर x द होल स्क्वायर। ई टू द पावर x हम कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, तो अंदर में क्या बचेगा, देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई ई टू द पावर x द स्क्वायर। एक ई टू द पावर x ऊपर नीचे से कट जाएंगे, है ना, तो कटने के बाद क्या आएगा, देखो आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ई टू द पावर x। दिस इज आवर आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x
इनटू साइन एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और कोशेंट रूल भी लगेगा, है ना, क्योंकि ऊपर में देखो ई टू द पावर एक्स और साइन एक्स, ये क्या है, ये प्रोडक्ट में है, और अपॉन में क्या है, लॉग एक्स, है ना। तो लॉग एक्स को हम v मानेंगे और ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स को हम u मानेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें कोशेंट रूल का ही फॉर्मूला लगाएंगे, देन फिर जहां पर ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्रोडक्ट में आएगा वहां पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, v दैट मीन्स log x डिफरेंशिएशन ऑफ u दैट मीन्स e टू द पावर x इंटू साइन x, है ना। फिर माइनस e टू द पावर x इंटू साइन x हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x, राइट। होल डिवाइड बाई क्या होगा, देखो log x द स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, log x, ये जो e टू द पावर x इंटू साइन एक्स है, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, देखो e टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, ये हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, माइनस e टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, राइट। चलिए होल डिवाइड में क्या है, log x द स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो log x, फिर ब्रैकेट में क्या होगा, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, फिर प्लस साइन एक्स इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, e टू द पावर x हो जाएगा, फिर माइनस e टू द पावर x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई x, होल डिवाइडेड बाई हम लिख सकते हैं log x द स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये log x और log x को काट मत देना, क्यों नहीं काटना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। हम कब काट सकते हैं, कब ऐसे कैंसिल आउट करते हैं, जब हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालो, देन आफ्टर दैट काटो। अगर बीच में कहीं प्लस माइनस का साइन लगा है तब हम नहीं काट सकते। हाँ, अगर सभी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन होता तब हम काट सकते थे, है ना। कई लोग ऐसी गलती कर देते हैं, बट ऐसी गलती नहीं करनी है ना, इनको सिली मिस्टेक्स में गिना जाता है, ठीक है। सो चलिए ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, और इसके जो क्वेश्चन है बेटा आप डीपीपी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये हमने अपलोड कर दिए हैं ऐप में, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, और वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और सेक्शन हमारा डिफरेंशिएशन का बचता है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।